अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान, मंदिरों के जिम्मेदारान, गिरजाघर के जिम्मेदारान और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जायज़ भी होता है, उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और लाउडस्पीकर के ताल्लुक से जो एक महाराष्ट्र हुकूमत में का प्यादा जो इसमें है न फिट में है, वो हमेशा भुगते रहता है, उसके मुंह को बंद करने के लिए आप लोगों की रहनुमाई करना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, कल हमारे पास बेगमपुरा मस्जिद के कुछ नुमाइंदे आए थे। बेगमपुरा में हाशमी मस्जिद बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मौजूद है और उस मस्जिद को ये बेगमपुरा पुलिस स्टेशन की तरफ से नोटिस दी गई और ये नोटिस में कहा गया कि तुम जो है जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट की जो बेंच ने फैसला दिया है, जो गाइडेंस दी है, उस गाइडेंस के मुताबिक लाउड स्पीकर को लगाए, वरना निकाल के रख दे ताकि आगे हमको कोई कार्रवाई करना ना पड़े। दोस्तों, इसी तरह की नोटिस हर मस्जिद को दी गई और दी जा रही है। किसी को मिल चुकी, किसी को मिलना बाकी है। इसलिए मैं तमाम जिम्मेदारान मस्जिद से गुजारिश करता हूँ कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कभी भी नहीं कहा कि मस्जिद पे लाउड स्पीकर मत लगाओ या मंदिर पे लाउड स्पीकर मत लगाओ या गिरजाघर पे लाउड स्पीकर मत लगाओ। ऐसा न सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न हाईकोर्ट ने कहा, और न ही उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे पास की जो तकरीब होती, चाहे शादी की हो, चाहे किसी भी तरह की तकरीब हो, चाहे कोई मजहबी जलसा हो, तो इसमें भी तुमको लाउड स्पीकर मत बजाओ। ये किसी ने भी नहीं बोला, हाई कोर्ट ने भी नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बोला। लेकिन आजकल हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का गलत इस्तेमाल करके, उसका गलत मतलब निकाल के हुकूमत की जानिब से अवाम को छड़ा जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। अभी आपके सामने की बात है कि हाई कोर्ट का नाम बता के गरीबों के घर तोड़े गए, जबकि हाईकोर्ट ने में उसका जिक्र भी नहीं है, ना वो याचिका में जिक्र है। लेकिन ऐसा हुआ। इसी तरीके से लाउड स्पीकर का वही मामला है। जैसी वो उधम मचाए है उन्होंने घरों को तोड़फोड़ करने की, रास्तों की कुशादगी के नाम पर हुकुमशाही बताने की, और उत्तर प्रदेश के जैसा बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने की, तो ये सब गलत चीजें हैं। उसके लिए पहले शुरू हमारा काम है कि हम अपना एहतियात से काम करें। अभी जब नोटिस आ गई, नोटिस आने वाली है, तो इस नोटिस में उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम कल से लाउड स्पीकर उतार दो। उन्होंने ये बोला है कि अगर जे कभी तुम्हारे पास में इजाजत नहीं है और इजाजत देते टाइम में तुम्हारे को जो कंडीशन दिए गए हैं उसका तुम पालन नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में तुमको निकालना पड़ेगा या फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे भाई, पहले आप जो इजाजत ले लो। इजाजत के लिए जो दरखास्त मतलब है वो आप किसी भी आपके जान पहचान के वकील से, कोई पढ़े लिखे शख्स से ले लो, लिखा के लो। कोई अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास में आओ, इंशाल्लाह हम बगैर पैसे लेके आपको देंगे। हम एक दो रोज में तैयार करने में है, उसके नमूने तैयार करके प्रिंट करके तैयार रखेंगे। आपने लेके जाना, अपना नाम डालना, मस्जिद का नाम डालना, ले आके दे देना, उसका जवाब भी दे देना नोटिस का, और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी कर, इसके परमिशन की कार्रवाई भी कर लेना। ये दोनों के लिए हम आपको ये सहूलत दे रहे हैं। अब रहा सवाल कि कोर्ट के ऑर्डर का, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, एक गाइडलाइन बना के दिया, वही गाइडलाइन जो तो हाईकोर्ट ने फॉलो किया। उसके मुताबिक हर शहर की उन्होंने 4 हिस्से करे,
शहर को 4 हिस्सों में बांटे, जिसमें से पहला हिस्सा है इंडस्ट्रियल जोन, यानी जहाँ जो है आपकी सनती इलाका है, जहाँ कंपनियां हैं वो इलाका। दूसरा है व्यापारी जोन, यानी जिस इलाके में व्यापारी बस्ती है, जैसे कि औरंगपुरा हो गया, सिटी चौक हो गया, शाहगंज हो गया, ये व्यापारी इलाके हैं। तो ऐसी जगह का ये दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर है निवासी जोन, जहाँ पे जब अवाम रहती है, जहाँ रिहायशी इलाका है, ये तीसरा है। और चौथा है साइलेंट जोन। साइलेंट जोन में कौन है? साइलेंट जोन में जो है तो स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, अदालतें है, और उसके साथ ही साथ जो है तो जो एरिया गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि साइलेंट जोन है, वो एरिया है। ये एरिया जो है साइलेंट जोन में आती है। अब दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग, चारों के लिए एक मिकदार दी कि इतनी ज्यादा आवाज से, इतने डिसिबल ऊंचाई की आवाज से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बचाना चाहिए। अब जब तुमको वो मिकदार दे दी गई तो उस मिकदार के अंदर ही आप लाउडस्पीकर बजाओ, आपको कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, निकालो बोलेगा ना, आवाज बड़ी है बोलने लगा ना, कोई भूखने वाला भूखेगा। अगर भूखा भी तो उसकी परवाह नहीं करना, लेकिन अपन ने अपने कानून के दायरे के अंदर रहना। अब इसके मुताबिक सुबह 6 से रात के 10 तक के ये एक टाइम फिक्स किया गया, और रात के 10 से सुबह के 6 तक एक टाइम फिक्स किया गया। अब इसमें जो है तो पहला जो है आपका औद्योगिक जोन, जब सनती एरिया है, सनती एरिया में 75 डिसिबल की परमिशन है आपको। 75 डिसिबल का आवाज भी कोई कम नहीं होता। और कम से रात में जो है ये रात के 10 से सुबह के 6 तक के 70 डिसिबल हो गई। इसके बाद में व्यापारी जोन है। व्यापारी जोन में सुबह के 6 से रात के 10 तक के जो है तो 65 डिसिबल है, और रात के 10 से सुबह के 6 तक के 45 डिसिबल है। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है आपका निवासी जोन का, जो रिहायशी एरिया है। रिहायशी एरिया में जो है तो 55 डिसिबल है, सुबह के 6 से रात के 6 तक के, सुबह के 6 के रात के 10 तक के, और रात के 10 से सुबह के 6 तक के 45 डिसिबल है। ये चीजें लिख के रख लो, हम जो बोल रहे हैं आपको तो, और इससे ज्यादा आवाज नहीं बढ़ने देना। अब जो साइलेंट जोन है, तो साइलेंट जोन में भी सुबह के 6 से लेकर रात के 10 तक के 50 डिसिबल है, और रात के 10 से सुबह के 6 तक के 40 डिसिबल है। इस तरह के जो है आवाज की जो है तो मिकदार रहेंगी। इससे ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर बजाना नहीं, अगर बजाए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने जो है तो जो आपको इजाजत दी गई लाउडस्पीकर लगाने की, वो इजाजत वापस ले ली जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए तमाम भाइयों से, चाहे वो मस्जिद की जिम्मेदार हो, चाहे वो दरगाह की जिम्मेदार हो, चाहे वो किसी मंदिर के जिम्मेदार हो, चाहे वो किसी गिरजाघर के जिम्मेदार हो, या किसी भी तकरीब के, जैसे गणपति मेला हो गया, मोहर्रम का मेला हो गया, ऐसे मेले, या तो फिर अपने अपनी जो तंजीम की तकरीबें, मजलिसें और प्रोग्राम, ये जो है सभाएं, इनमें सब में जो है तो तुम्हारे को टाइम दिया गया, और टाइम के साथ ही साथ एरिया दिया गया, और आवाज की ऊंचाई दी गई। ये तीनों का एक साथ जो दिया गया उस दायरे के अंदर है कि अगर कभी आप लोग काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। और दोबारा फिर मैं बोलता हूँ कि जो नोटिसें भी दी जा रही मस्जिदों को, तो उससे भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप आपके करीब में जो कोई भी वकील हजरात है या कोई तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जाओ, उनसे जो है तो उसका जवाब लिख के लो, और कानूनन जो है तो लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन लो। अगर कभी तुमको कोई नहीं मिलता है कहीं, तो आप हमसे रुजू हो, इंशाल्लाह हम आपको जो है ये सब चीजें फ्री में मुहैया कराएंगे। इसके अंदर किसी भी तरीके का तफरीका नहीं रहेगा, ना कोई जमात का है, ना कोई मजहब का है, न किसी भी मजहब के लोग हमसे रुजू हो सकते हैं, और किसी भी जमात के लोग हमसे रुजू हो सकते हैं। इतना कहते हुए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इससे पहले भी हमने इसी मिकदार में जो है इसी उन्वान पर एक वीडियो डाले थे।
अल्लाह के करम से उसको बहुत ज़्यादा व्यूज आए थे और दोनों तरफ लोगों ने, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी लोगों ने देखे थे। इसको भी जो है हमारी आप तमाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद से तीसरी मस्जिद, इन लोगों को जो है तो उसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो। एक मंदिर से दूसरे मंदिर शेयर करो, फॉरवर्ड करो और सब मिलके जो है तो इसका ख्याल रखते हुए कानून के दायरे में रहते हुए अपने रोज के काम को अंजाम दो और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो। खुदा हाफिज़, वस्सलाम। बिरादर मिल्लत, जिस नोटिस का हमने जिक्र किया है वो नोटिस बेगमपुरा पुलिस स्टेशन की जानिब से हाशमी मस्जिद, बिस्मिल्लाह कॉलोनी इनको दी गई। इसी तरह की नोटिस है दीगर मस्जिदों को भी अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से दी जाएंगी या दी गई होंगी। उसके लिए आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका जवाब देना है। जवाब में ये बात का तज़किरा ज़रूर करना है कि भाई हम जो है जो दी हुई गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, उस गाइडलाइन के मुताबिक ही हमारे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। उससे ज़्यादा डिसिबल में, उससे बताए हुए वक़्त के म्याद में ही हम जो है लाउड स्पीकर का आवाज़ रखेंगे और किसी भी शर्त का जो है पायमल्ली नहीं करेंगे, किसी भी शर्त को जो है तो नहीं तोड़ेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। इतना ज़रूर लिख के देना और साथ ही साथ जो है तो लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन भी ले लेना, क्यों तो तुम बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर चलाएंगे वो भी एक गुनाह होगा। इसलिए जो है तो इसका ख्याल करो कि लाउड स्पीकर की परमिशन ले लो। लेने के लिए भी आपको जो प्रपोजल बनाना है उसके लिए आप अपने महल्ले के वकील से रुजू हो जाओ, अपने महल्ले के पढ़े लिखे लोगों से रुजू हो जाओ और उनके ज़रिए से काम अंजाम दो। अगर कोई नहीं करता है तो इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।